हेलो प्यारे नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एना क्लासेज में। हम सब दोस्तों यहाँ पे 2026 के बच्चों के लिए मंजिल बैच दे रहे हैं। हमने अभी तक केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर दोस्तों पूरा पढ़ा दिए हैं, ठीक है। हम सब अभी एक वीडियो में क्या देखने वाले हैं कि केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर का हम सब पूरा 40 ऑब्जेक्टिव सवाल देखेंगे दोस्तों। आशा करते हैं कि जो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ाए होंगे रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण, वो आपको समझ में अच्छा तरीका से आया होगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम फटाफट यहाँ पे सवाल लगाते हैं और आपको हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल सभी आप प्रकार के यहाँ पे दोस्तों देंगे, ठीक है। अब फिर इसके आगे कमेंट कीजिएगा कि दोस्तों इस पाठ के बाद इसी सब्जेक्ट को पढ़ाएं या फिर दोस्तों किसी और विषय को सब यहाँ पे तैयारी करवाएं, ठीक है। तो चलिए सवाल नंबर 1 हमारा क्या कहता है। सवाल नंबर हमारा दोस्तों 1 जो है, ठीक है, सवाल नंबर 1 है कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है या धुआं है दोस्तों। तो NO2 गैस है, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड है दोस्तों। 1 का 20 सही होगा, ठीक है। नीचे दोस्तों आंसर भी दिया है, आपको बताना है, ठीक है, ताकि याद आपको अच्छे से रखना है। 1 का 20 सही होगा। सवाल 2 की बात करते हैं तो सवाल 2 क्या कहता है। सवाल 2 जो हमारा देख सकते हैं यहाँ पे कि CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट दोस्तों एक यौगिक है। जब वो अभिक्रिया करता है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों अलग अलग 2 पदार्थ बनाते हैं। तो यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो दोस्तों जो ये अभिक्रिया ये है विस्थापन अपघटन अभिक्रिया, ठीक है ना। एक बात और याद रखिए दोस्तों, ये विस्थापन अभिक्रिया को ही यहाँ पे क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया दोस्तों कहते हैं। जब थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, आप इसे विस्थापन भी कह सकते हैं और इसको आप अपघटन भी कह सकते हैं। दोनों दोस्तों एक ही, ठीक है, याद रखना है। जब कोई दोस्तों पदार्थ एक पदार्थ होते हैं और अभिक्रिया करने के बाद जब वो 2 अलग अलग तत्वों में दोस्तों टूट जाते हैं तो हम सब उसे विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत रखते हैं। बात समझ में आ रहा है दोस्तों। कारण के साथ पढ़ना, हम आपको हर एक चीज़ पढ़ा चुके हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे हम तो हिंट कर देते हैं। सवाल 3 देखते हैं। सवाल 3 है कि निम्नलिखित में से कौन अवकारक है। निम्नलिखित में से कौन अवकारक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए H2S जो है हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे अवकारक कौन है, तो H2S, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सवाल 4 देखेंगे। सवाल 4 कहता है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन दोस्तों है हमारा वो एक प्रकार का ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ना जी, इसीलिए हमारा जो श्वसन है वो एक प्रकार का ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। 4 का दोस्तों सी सही है। सवाल 5 देखते हैं। सवाल 5 क्या कहता है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों। तो शरीर में भोजन का जो पाचन है वो एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तब जाकर के हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। तो 5 का 20 सही है, ठीक है। सवाल 6 की बात करते हैं। सवाल 6 है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है दोस्तों। तो ऑक्सीकारक कौन है, O2 है ना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की वृद्धि होना और हाइड्रोजन की दोस्तों कमी होना क्या कहता है, वो ऑक्सीकारक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा। 6 का डी सही है। सवाल 7 देखते हैं। सवाल 7 है कि भौतिक परिवर्तन है। तो दोस्तों जो भौतिक परिवर्तन है वो एक प्रकार का अस्थायी परिवर्तन है दोस्तों, है ना। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन ए सही है। सवाल 8 देखते हैं। सवाल 8 जो है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। तो दोस्तों जो अवक्षेपण जो हमारा है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। 8 का डी सही है, ठीक है। सवाल 9 देखते हैं। सवाल 9 हमारा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब दोस्तों आपस में अभिक्रिया करता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे ये 2 तत्व जो हैं अलग दोस्तों अलग अलग तत्व ये भाग लेकर के एक नए पदार्थ का दोस्तों यहाँ पे ये निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो ये कैसा अभिक्रिया है, हम आपको पढ़ा चुके हैं कि जब 2 अलग अलग तत्व या पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो इसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया दोस्तों कहते हैं, ठीक है। इसलिए दोनों का ये ऑप्शन डी सही होगा। सवाल 10 देखते हैं। सवाल 10 जो हमारा है कि अंगूर का किण्वन करना एक है ना परिवर्तन है। तो दोस्तों अंगूर को जब हम किण्वन कर देते हैं तो वो क्या होता है, वो अल्कोहल में बदल जाता है दोस्तों। तो यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि हम फिर जब अंगूर को किण्वन कर देंगे दोस्तों तो उससे फिर पुनः अंगूर प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन होगा। 10 का ए सही है मेरे प्यारे साथियों।
सवाल 11 देखते हैं। और 11 क्या कहता है? सवाल 11 जो है, सवाल 11 जो है कि लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग दोस्तों कैसा होता है? तो जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर जब दोस्तों जो अवक्षेप पदार्थ बनता है उस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? पीला होता है। 11 का डी सही होगा। सवाल 12 देखते हैं दोस्तों। सवाल 12 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन रिडॉक्स अभिक्रिया है? तो सबसे पहले दोस्तों पता ये होना चाहिए कि रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं दोस्तों। तो रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है? जिसमें ऑक्सीकरण व अवकरण दोस्तों दोनों एक साथ होता है, तो हम सब उसे क्या बोलते हैं यहाँ पे? आपका रिडॉक्स अभिक्रिया दोस्तों कहते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे जो H2 और Cl2 है ना, वहाँ पे क्या है दोस्तों? ये पे एक प्रकार का ये रिडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे एक हाइड्रोजन था और यहाँ दोस्तों जिसकी कमी हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया प्रकार का, है ना? ये हो गया ये हो गया अवकरण। ठीक है ना दोस्तों, ये हो गया ऑक्सीकरण, जिसमें हाइड्रोजन की कमी होगा। दोस्तों ऊपर से आइएगा तो यहाँ पे Cl के साथ आके क्या मिल गया? H दोस्तों मिल गया, तो ये हो गया क्या? अवकरण। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ दोस्तों हो रहा है। हम इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो 12 का ए सही है। ठीक है, चलिए सवाल 13 की बात करते हैं दोस्तों। सवाल 13 क्या कहता है कि कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। ठीक है, जब कॉपर के चूर्ण को हम सब जब वायु में गर्म करते हैं तो उसके सतह पर क्या होता है? एक प्रकार का ऑक्साइड की परत जम जाती है। तो इस परत का रंग कैसा होता है? तो इस परत का रंग काला होता है। ऑप्शन दोस्तों बी सही होगा। ठीक है, सवाल 13 देखते हैं। सवाल 14 देखते हैं कि सवाल 14 की बात करें कि मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़ कर दहन प्रक्रिया की जाती है। क्योंकि क्या दोस्तों क्या होता है? क्योंकि हम सब ठीक है, जब हम सब मैग्नीशियम के रिबन को दोस्तों साफ़ करके जब इसको हम जलाते हैं, है ना, ऑक्सीजन दोस्तों उपस्थिति में जाते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे कि इस पर मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है। ठीक है, ताकि वो अच्छे से जल पाए। तो यहाँ पे ठीक है, ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 15 की बात करेंगे। तो 15 क्या कहता है कि नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है। यह कौन सी दोस्तों अभिक्रिया है? तो जिसमें अभिक्रिया के बाद दो दोस्तों जो भी प्रतिफल वो ठोस के रूप में दोस्तों गाढ़क रूप में नीचे जम जाता है ना, किसी प्रश्नली के पिंडी में, तो हम सब इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, 15 का दोस्तों सी सही है। सवाल 16 देखते हैं। सवाल 16 हमारा क्या है कि मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है दोस्तों? तो मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप जो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है ना, उस मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग हमेशा उजला होता है। 16 का सी सही है। सवाल 17 की बात करें। सवाल 17 हमारा क्या कहता है? सवाल 17 है कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है मेरे प्यारे साथियों, हम सब उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। 17 का बी सही है दोस्तों। सब कुछ पढ़ाया हुआ है, आपको अच्छे से करना है यहाँ पे। ठीक है, सवाल नंबर 17 की दोस्तों बात करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 17 की बात करते हैं। सवाल 17 तक जो हो गया है, अब हम यहाँ पर सवाल 18 देखने वाले हैं। ठीक है, क्या कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है दोस्तों? तो जो H2 है ना, वो कभी ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है दोस्तों। जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है वो अवकारक के अंतर्गत आता है। यहाँ पे H2 जो है वो ऑक्सीकारक नहीं है। 18 का ए सही है। सवाल 19 की बात करें। सवाल 19 की बात करें, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या है? तो जो दोस्तों जो रासायनिक समीकरण है वो अभिक्रिया का एक प्रकार का संक्षिप्त रूप है। 19 का ए सही है। ठीक है, सवाल 20 देखते हैं। सवाल 20 हमारा क्या कहता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र क्या है वो है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। 20 का दोस्तों बी सही है। और एक बात और याद रखिएगा दोस्तों कि CO3 है ना दोस्तों, ये चूना पत्थर का भी है। किसका? चूना पत्थर का भी रासायनिक सूत्र होता है, इसलिए आपको याद रखना है। सवाल 20 के बाद 21 देखेंगे कि निम्नांकित में से कौन ऑक्सीकारक दोस्तों नहीं है? तो जो अवक्षेपण की अभिक्रिया है वो ऑक्सीकारक नहीं है। 21 का डी सही होगा।
सवाल नंबर 22 को देखेंगे। सवाल 222 हमारा क्या कहता है वो समझने की बात है, ठीक है। सवाल 22 है कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए या ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए तो ऐसी अभिक्रिया दोस्तों क्या कहलाती है? तो ऐसी अभिक्रिया जो है हमारा अपचयन अभिक्रिया कहलाता है ना जी दोस्तों। 22 का सी सही है, ठीक है। अपचयन का ही दूसरा नाम क्या है? अवकारक। और दोस्तों जो उपचयन का नाम है वो है ऑक्सीकारक। आपको दोस्तों यहाँ पे याद रखना है, यदि किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ती है और ऑक्सीजन की मात्रा दोस्तों घट जाता है तो हम इसे अपचयन यानी अवकारक अवकारक अभिक्रिया दोस्तों कहते हैं। सवाल नंबर 23 देखते हैं। सवाल नंबर 23 हमारा क्या है कि सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और H2O से अपना भोजन तैयार करते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया दोस्तों? तो इसे हम सब प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं कि वैसा अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है हम सब उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। 23 का दोस्तों डी सही होगा, ठीक है। सवाल 24 देखते हैं। और 24 हमारा दोस्तों क्या है? सवाल 24 क्या है कि निम्नांकित में से कौन सूर्य प्रकाश अपघटित हो जाता है दोस्तों? तो जो AgBr है दोस्तों, जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो क्या होता है? वो सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है, टूट कर दोस्तों। ये बिल्कुल दोनों अलग हो जाता है, याद रखिएगा। 24 का डी सही है। सवाल 25 देखते हैं कि चूना पत्थर को उष्मा देने पर CaO और CO2 का प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं? तो इसे हम सब वियोजन अभिक्रिया दोस्तों कहते हैं। चूना पत्थर का सूत्र दोस्तों क्या होता है वो CaCO3 होता है ना दोस्तों। जैसे गर्म करेंगे ना तो CaO अलग हो जाता है और CO2 दोस्तों बिल्कुल अलग हो जाता है। तो जब कोई एक दोस्तों पदार्थ है और जो अभिक्रिया होने के बाद वो दो अलग अलग तत्वों में टूट जाता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। 25 का सी सही होगा। सवाल 26 देखते हैं। सवाल 26 क्या कहता है दोस्तों? सवाल 26 जो हमारा है, सवाल 26 क्या कहता है वो देखने की आवश्यकता है, ठीक है। सवाल 26 हमारा जो है कि अगर गर्म CuO पर H2 गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का दोस्तों हो जाएगा? तो जब कॉपर ऑक्साइड पर जब हम सब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे ना तो उस कॉपर ऑक्साइड का जो परत है उसका रंग दोस्तों भूरा हो जाता है ना, याद रखना है। 26 का सी सही है। सवाल 27 देखेंगे। 27 क्या कहता है कि श्वेत सिल्वर है ना क्लोराइड, ठीक है दोस्तों। यानी सिल्वर जो क्लोराइड हमारा है सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का वियोजन दोस्तों Ag का Cl में हो जाता है दोस्तों। यानी जो सिल्वर क्लोराइड है वो टूट करके सिल्वर दोस्तों अलग और ये क्लोरीन बिल्कुल अलग हो जाता है, इसीलिए ठीक है इसका क्या होता है? इसका रंग धूसर हो जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। सवाल 28 की बात करें। 28 क्या है कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? तो आपको पता है कि जब उपचयन व अपचयन अभिक्रिया जब एक साथ होती है तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। 28 का ए सही है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। सवाल 29 देखेंगे। सवाल 29 क्या है? 29 है कि मैग्नीशियम रिवन की वायु में दहन के फलस्वरूप श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में दोस्तों मैग्नीशियम का क्या होता है? तो इसमें मैग्नीशियम का उपचयन होता है दोस्तों, यानी ऑक्सीकारक है ना, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है ना, याद रखना है। ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 30 देखते हैं दोस्तों। सवाल 30 क्या कहता है? सवाल 30 जो है कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संक्षारण जो है हमारा वो एक उपचयन अभिक्रिया है, मतलब इसमें दोस्तों ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। 30 का डी सही है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। सवाल 31 की बात करेंगे। सवाल 31 है कि मैग्नीशियम रिवन का वायु में दहन एक क्या है? तो दोस्तों मैग्नीशियम रिवन का वायु में जलना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। 31 का डी सही होगा। सवाल हमसे यहाँ पर 32 की बात दोस्तों करेंगे, ठीक है। 32 क्या है कि प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो प्राकृतिक गैस का दहन यानी जलना जो है वो एक प्रकार का उसमें क्षेपी अभिक्रिया है। 32 का सी सही होगा मेरे प्यारे साथियों। सवाल 33 की बात करते हैं। सवाल 33 है कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ दोस्तों जब ऊष्मा उत्पन्न होता है तो हम इससे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन दोस्तों 23 का बी सही होगा, ठीक है। सवाल 34 देखने वाले हैं। सवाल 34 क्या कहता है दोस्तों हमारा?
सवाल 34 है कि मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति की लौ उत्पन्न होती है? तो श्वेत और चमकदार। 34 का दोस्तों सी सही होगा। ठीक है। सवाल 35 की बात करें कि जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा है ना क्या है? तो जिंक जो है दोस्तों है ना, जिंक तथा लेड शीशा जो है वो कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है ना। 35 का बी सही होगा। सवाल 36 की बात करेंगे कि निम्नांकित में ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कौन है दोस्तों? तो जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ना, हम सब उसे क्या कहते हैं? ऊष्मक्षेपी कहते हैं। तो यानी जब कार्बन और ऑक्सीजन का दोस्तों जब मिला करके जब गर्म करते हैं तो CO2 बनता है और इसके मात्रा के साथ में दोस्तों ऊष्मा बनता है। 36 का ए सही होगा। सवाल 37 की बात करेंगे कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया दोस्तों कहते हैं। 37 का सी सही है दोस्तों। ठीक है। आशा करते हैं मेरे प्यारे साथियों कि ये हम जो आपको कुल 237 ऑब्जेक्टिव सवाल दिए हैं फर्स्ट चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से देखिए और जितना भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है दोस्तों, ये सभी सवाल उसी से रिलेटेड दोस्तों बन जाता है। तो आशा करते हैं कि ये हमारा दोस्तों मंजिल बैच आपको अच्छा लग रहा है। हम दोस्तों यहाँ पर कल स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का पार्ट 2 है ना, अम्ल भस्म और लवण दोस्तों। इसके साथ में हम मैथ भी कल आपको देंगे, पहला चैप्टर वास्तविक संख्या दोस्तों। तो दोस्तों आप सब प्यार बनाते रहिए हम तो, ताकि दोस्तों इस प्रकार काम करते हैं दोस्तों। ये हमारा मंजिल बैच है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।